आज सीएम इब्राहिम के घर पे जनता दल सेक्युलर की जो माइनॉरिटी की जो टीम है वो पूरी टीम यहाँ पर आई है उनसे मुलाकात करने के लिए, उनको गुलपोशी करने के लिए और साथ ही साथ आइंदा आने वाले चुनाव के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बेंगलुरु शहर के माइनॉरिटी टीम के प्रेसिडेंट सलीम साहब। आइए इस बारे में बात करते हैं। सलीम भाई बताइए, आज आपने मुलाकात की सीएम इब्राहिम साहब से, क्या वजह थी, खास वजह था? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कोई ख़ास वजह नहीं थी, बट जो हमारे सीएम इब्राहिम साहब जेडीएस में ज्वाइन हो चुके हैं, ये अफवाह जो फैल रही थी कम से कम 1.5-2 साल से अफवाहें चल रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अभी जेडीएस में सीएम इब्राहिम साहब की एंट्री हो चुकी है। स्टेट प्रेसिडेंट का वो ओहदे पे रहेंगे इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में। इसी वजह से तो ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि 2019 से जो हमारी माइनॉरिटी सीनियर टीम रहने दो या वाइस प्रेसिडेंट जो भी टीम है, हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज, जितनी भी टीम ने जो भी मुशक्क़त करके जेडीएस को इतनी डेवलपमेंट जो कतार में लेके आए हैं, तो उनको मैं इंट्रोडक्शन करवाना बहुत ज़रूरी समझ रहा था। तो यही रीज़न है कि आज मैं सीएम इब्राहिम साहब से मुलाकात करना पड़ा। कहीं ना कहीं आपके भी मन में डर है कि आपकी जिस पोजीशन पे आप फाइज है, ये भी पोजीशन आपसे चली जाए, क्योंकि नया प्रेसिडेंट आता है तो नई टीम बनती है, इसीलिए आप अपनी पोजीशन भी घट करने के लिए आप यहाँ पे आ गए? ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखो, ऐसा एक ही पोजीशन पे एक ही बंदा टिका रहे, ये कानून में भी सही नहीं है। तो मेरा भी यही मानना है, चेंजेस इज़ ऑलवेज़ गुड। अगर कोई मेरी जगह पे दूसरा बंदा आता है तो मैं दूसरी हायर पोजीशन पे ही जाऊंगा, डिमोट नहीं होऊंगा। अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता है तो, अगर नहीं होता है तो आई विल कंटिन्यू विद इट। अभी सीएम इब्राहिम साहब भी आ चुके हैं, तो इनके साथ साथ बड़ी तादाद में मुसलमान कौम हमारे जेडीएस की तरफ बढ़ रही है। इंशाअल्लाह जो आज हमारे टीम है, इससे 10 गुना हमारे पास टीम बड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। सर, सियासत ताकत के लिए की जाती है, ताकत लोगों की खिदमत के लिए की जाती है, क्योंकि आप माइनॉरिटी के भी लीडर हैं। अगर आपकी पार्टी इख्तियार में आती है, आज जिस तरह के हालात से आज माइनॉरिटी गुजर रही है, आए दिन हर दिन हलाल कट, आज सुबह नया इशू आ गया अजान वर्सेस भजन का, इन सारी चीज़ों को कैसे आप सोल्यूशन देंगे लोगों को? सर फ़िलहाल देखो, मैं अपने आवाम को मैं ये बोलना पसंद करूँगा कि हमें इन छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। क्यों इग्नोर करना चाहिए? ये अजान का मसला रहने दो या तो भजन का मसला रहने दो, ये 1% या आधे % के लोग जो हैं ये बवाल करना चाहते हैं, बट अगर इसका रिप्लाई कोई एक बंदा भी दे दिया तो 10 लोग उसके पीछे कूद पड़ते हैं। तो हमें फ़िलहाल इसको इग्नोर करें, देखें, वेट करें, तो एक दिन चिलम चिली रहेगी, दूसरे दिन बंद हो जाएगा। अगर इसका विरोध अगर गवर्नमेंट सरकार करती है तो हमें इंशाअल्लाह ताला, हमारे साथ सीएम इब्राहिम साहब हैं, हमारे जो सदर माजी प्रधानमंत्री कुमारस्वामी साहब हैं और देवेगौड़ा साहब हैं, ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं, तो ये सारे जितने भी लीडरान हैं हमारे, इंशाअल्लाह ताला हमारे हक़ के लिए फ़ाइट करने के लिए आगे बढ़े हैं। और कई नए मुस्लिम लीडर्स भी हमारे से जुड़ने वाले हैं, तो बहुत जल्दी ही आपको इनके नाम भी पता लगेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ उगादी हब्बದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। दोस्तों, आज हम यहाँ सारे माइनॉरिटी के लीडर्स, हमारे जनाब सलीम पाशा सदर माइनॉरिटी बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट की क़ियादत में आज जो हमारे सीएम इब्राहिम साहब हैं उनसे मुलाकात के लिए यहाँ पर आए थे। मुलाकात तो बहुत बार हो चुकी है, लेकिन इस बार की मुलाकात बहुत ही अलग थी। और जैसे कि हमारे माइनॉरिटी के कई लीडरान हैं, जैसे कि ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं, मुहीद अल्ताफ़ हैं, इमरान पाशा हैं, BM फ़ारूक है, NM नबी हैं, सारे तो हैं, सारे अपने अपने किरदार में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन जो खुशी हमें सीएम इब्राहिम साहब के यहाँ पार्टी में आने से हुई है, वो शायद ही कभी ऐसी खुशी हुई होगी। दोस्तों, आप जानते हैं सीएम इब्राहिम सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। हिंदुस्तान की सियासत और कर्नाटका की सियासत में इस शख्स ने एक ऐसा किरदार अंजाम दिया है कि ये सियासत के जो पन्ने हैं, इनके नाम के बिना अधूरे हैं। चाहे वो हमारे देवेगौड़ा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हो, चाहे कुमारस्वामी जी को या जेडीएस पार्टी को कर्नाटका में इख्तियार में लाने के लिए हो, इन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है। और रही बात, ये हमारी पार्टी के कुछ थोड़े अरसे के लिए इस पार्टी से दूर थे, लेकिन वापस अपने घर आ गए हैं
और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमने भी जो किरदार किया है, हमने भी जो काम किया है, उस काम को सराहा जाएगा और आगे लेकर जाएंगे। और जो घटिया सियासत ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कर रहे हैं, बीजेपी तो सियासत फ़िरका वाराना सियासत कर रही है मज़हब के नाम पे, क्योंकि उनके पास ना तो डेवलपमेंट का मुद्दा है, ना रोज़ी रोज़गार का मुद्दा है, ना एजुकेशन का मुद्दा है। अगर आदमियों के पास वो वोट पूछने गए तो शायद लोग उन्हें थूकेंगे। इसीलिए ये सेंसिटिव पार्ट जो होता है रिलीजियस का, ये रिलीजियस के पार्ट को हट कर इसकी बुनियाद पर वोट की सियासत खेल रहे हैं। और जो कांग्रेस है ये झूठी सियासत कर रही है, लोगों ने इन्हें धिक्कार दिया है, सारे हिंदुस्तान से काट दिया है। अब बकी सिर्फ सेक्युलर पार्टियों की आने वाले दिनों में ज़िंदगी है, और उसमें ख़ास करके जो रीजनल पार्टी हैं, जैसे कि हमारे कर्नाटक में जेडीएस है, इसी तरह के पार्टियों को आगे आने वाले दिनों में मौका है। और ज़्यादातर जितने भी लाइक माइंडेड पीपल हैं, सेक्युलर पीपल हैं, मुसलमान ही नहीं, हर कोई जेडीएस पार्टी को सपोर्ट करे। आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसको इख्तिदार में लाए, सबके हक़ में बेहतर होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।